अकेडमी की तरफ से मैं हूं माजिद मकसूद। आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स से जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बाकी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सोच उनमें क्यों पाई जाती है और ये वो किस चीज़ को देख के समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना दूसरों के बच्चों से कुछ कम तर हैं या वो उनमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है। ये ख्याल क्यों आता है? अब इस पे साइंटिफिकली हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा माँ के पेट से ये सीख के नहीं आता कि उसको पढ़ना है। ये सारा कुछ आपका घर का माहौल जो है वो बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाता है। अगर ये आपको ये समझ नहीं आती कि आपका जो घर है उसमें ही आपका बच्चा उसका जो है पहली इंस्टीट्यूशन से और पहली दरसगाह है और यहाँ से ही बच्चा आपका सीखने का अमल शुरू होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। देखें, बच्चे का जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो होम है, जिसको हम बुरी तरह इग्नोर करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि बाकियों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों को अगर आपने ये पढ़ाना है और आपका ये ख्याल है कि बच्चे घर में पढ़ें तो उसका उसका कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें तो फिर आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह से लेकर या जब भी घर में आए मियाँ बीवी मोबाइल के साथ लगे रहें या टीवी देखते रहें और आपके बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। ये नहीं होता। बच्चे हमेशा रिफ्लेक्शन होते हैं अपने पेरेंट्स के। घर में आपको पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। अब पढ़ाई का माहौल कैसे बनता है? जी, पढ़ाई का माहौल बहुत आसान तरीके से बन सकता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे वेल ऑफ हैं। उनकी शिकायत होती है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, आपके घर में अखबारात आनी चाहिए, अखबारात पढ़ें आप। उसके बाद आपके घर में अच्छे अच्छे शेल्फ हों जिस पे बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। बुक्स पढ़ें आप भी पढ़ें, अपने बच्चों से भी, वो भी आपको फॉलो करके पढ़ेंगे। स्टोरीज उनके साथ डिस्कस करें। अखबारात में जो चीज़ें आती हैं वो उनके साथ डिस्कस करें। मोस्टली जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं अखबारात में भी, जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उनको पढ़ें। उसमें जो ओपिनियन आता है उसको पढ़ें, आर्टिकल्स आते हैं उसको पढ़ें। मनफी चीज़ों को अवॉइड करें। बच्चों को कहें कि आप बुक्स पढ़ें और बच्चों को पढ़ने की आदत डालें। जब आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। जब आपके पास स्टडी रूम होगा, घर में पढ़ने का माहौल होगा तो बच्चा भी पढ़ेगा। आप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा भी पढ़ता है। तो ये इस तरह होता है। ये बच्चों में इस तरह की पढ़ाई का और जो एलिमेंट्स है वो डाले जाते हैं। बच्चे में सलाहियत होती है उसको अडॉप्ट करने की, लेकिन हम वो मौका नहीं देते। हमारे पास ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद सारा दिन बिजी, किसी न किसी एक्टिविटीज़ में बिजी, या बाहर होते हैं या घर में आते हैं तो या मनफी बातें या टीवी के साथ लगे रहते हैं या मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। बच्चों को टाइम नहीं देते। एक चीज़ ये कि अपने घर को आप ऐसा माहौल बनाएं बच्चे आपको देख कर वो भी पढ़ें। दूसरी बात ये कि बच्चों को जो उनकी लिबर्टी है वो न छीनें। बच्चों की लिबर्टी ये है कि उनको आप कोई चीज़ फोर्स ना करें। आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप ये ना करें। ये बहुत ही मनफी रवैया है। बच्चों के साथ डिस्कस करें। अगर कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है, वो करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस करें, उसको रेशनली उनको समझाएं। उनको आप रिजेक्ट ना करें हर चीज़ पे। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि बच्चों में और बड़ों में एक गैप होता है, जनरेशनल गैप। ये हो नहीं सकता है जो आपकी सोच है बच्चों की सोच वही हो। ये बहुत बड़ा गैप है। इसको जो लोग नहीं समझते वो भी बड़ा अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करते। बच्चा जिस तरह सोचता है वो आप नहीं सोच सकते। ये एक चीज़ है जिसको समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं सोचते। और दूसरी बात ये कि बच्चे की जो लिबर्टी है वो ये, अगर वो अपने पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ खेलना चाहता है, किसी के घर जाके खेलना चाहता है तो उसको खेलने दीजिए।
जब वो बच्चों के साथ खेलता है तो अपनी लिबर्टी को एंजॉय करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप किसी बच्चे को कहेंगे आप इधर नहीं जाए, आप इधर नहीं जाए, आप उनको कन्फाइन कर देंगे, तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बच्चा डरपोक पैदा होगा, पढ़ेगा भी नहीं, क्लासेस में भी डरता रहेगा। तो आपको अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंट पैदा करना है या बनाना है तो उनको ऐसा माहौल दें, उनको डरपोक नहीं बनाइए, वो क्लास में भी कॉन्फिडेंटली जाए और टीचर से सवालात करे। हाँ, अब जब सवालात की बात आई है तो अब एक थर्ड पॉइंट ये भी है, बच्चों से सवालात करें और बच्चों को सवालात करने दें, बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों से हाउ एंड वाई के जिस तरह के सवाल करें, WHO सवाल करें। जो WH क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है, हाउ, वाई, वेयर, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत सारी लर्निंग होती है। और बच्चा जब इस तरह के सवाल करता है, और बच्चे की कोई लिमिट नहीं करें कि आप ये सवाल ना करें, आप वो सवाल ना करें, दलील से बात करें, बच्चे को रेस्पेक्ट दें। आप बच्चों के साथ अगर मनफी रवैया रखेंगे कि शट अप, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, बड़ों से सवाल नहीं करते, इस तरह नहीं, बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सवाल करता है आप कहें उसको सनअप करें कि आप बड़े से सवाल नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल मुनासिब रवैया नहीं है। बच्चा सवाल करे, उसको रेस्पेक्ट करें उसकी, और उसको दलील के साथ उसका जवाब दें। तो इसी तरह आप अपने बच्चों में पढ़ने की जो आदत डालेंगे, सोचने की और क्रिटिकल थिंकिंग की, जो जो शुरू में जो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में आती है वो इसी तरह आती है WH सवालात से। जब ये इस तरह का आपके घरों में माहौल होगा, आपके साथ बच्चों की दोस्ती होगी, आपके घर में बुक्स होंगे और आप पढ़ते रहेंगे, तो आप यकीन करें आपके बच्चे पढ़ेंगे। ये आपको मैं बता दूं, जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे नालायक हैं, इसमें 98% कसूर उनके वालिदैन का है। आप माने या ना माने, ये कहना कि बस हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, दूसरों के पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही नॉनसेंस किस्म की सोच है, ख्याल है। क्योंकि साइंटिफिकली ये ऐसा, इसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस ये है जिनके घर में माहौल अच्छा है उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो माहौल अच्छा बनाएं, अपने घर में अच्छा माहौल बनाएं, तो देखना आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू।